ज्यादा जनसभाएं तेजस्वी यादव ने। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वोटर की आवाज सुनाई दे रही है, बड़ी खबर। और देखिए पोलिंग एजेंसी का जो रिसर्च है वो हम आपको बता रहे हैं। डीवी रिसर्च क्या कहता है, 137 से 152 सीटें एनडीए के खाते में, 83 से 98 महागठबंधन। और अगर हम जन सुराज की बात करें तो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, शून्य के खाते में 2 से 6 सीटें जारी है। बिल्कुल। और दैनिक भास्कर की बात कर लेते हैं तो दैनिक भास्कर का जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग एनडीए को 145 से 160 के बीच में सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन को 73 से 91 सीटें देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। जनसुराज का यहां पर भी खाता खुला हुआ नहीं दिख रहा है और अदर्स को भी नहीं दिया, यानी कि मुख्य तौर पर दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग महागठबंधन और एनडीए के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। चाणक्य का भी है सुबी। वाकई, और चाणक्य के जो आंकड़े हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें, 130 से 138, 100 से 107, यहां पर महागठबंधन को सबसे ज्यादा बढ़त देती हुई नजर आ रही है। दो जो ऊपर के आपने आंकड़े देखे, दो पोलिंग एजेंसी भास्कर और डीवी रिसर्च, उसमें भले ही महागठबंधन को कम सीटें दी गई, लेकिन चाणक्य ये कह रहे हैं कि 100 से लेकर 107 सीटें चाणक्य एजेंसी कह रही है। और ये भी जन सुराज का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। और यहां पर 3 से 5 अदर्स के खाते में जाती हुई सीटें नजर आ रही है। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं अलग अलग एजेंसी के जो आंकड़े हैं। और देखिए पीपल्स पल्स के आंकड़े क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पीपल पल्स के आंकड़े जो है वो 133 से 159, 75 से 101 और शून्य का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। जन सुराज का लगातार बरकरार है, सिर्फ और सिर्फ पी मार्क जो है वो 1 से 4 सीटें बता रहा है। न्यूज 18 क्या कह रहा है, न्यूज 18 के आंकड़े आपको बता दें, 140 से 150 सीटें एनडीए के खाते में, 85 से 95 महागठबंधन और जन सुराज, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला जिसने बना दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी 0 से 5 के बीच रह सकती है। अन्य की बात करें तो 5 से 10। और इसके अलावा पी मार्क की बात कर लें तो 142 से 162 सीटें पी मार्क के खाते में जा सकती है। 80 से 98 महागठबंधन, 1 से 4 जन सुराज और शून्य अदर्स, यानी कि अदर्स के खाते में इसने शून्य दिखा दिया है। वहीं अगर न्यूज 24 की बात करें तो 152 सीटें एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में 84 और जन सुराज शून्य और 7 सीटें अदर्स के खाते में जाती नजर आ रही है। तो ये हम आपको अलग अलग एजेंसी के द्वारा जो एग्जिट पोल किए गए हैं उसके आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जया बिल्कुल। और देखिए पोल्स ऑफ पोल्स क्या कहता है, 243 सीटों के लिए आंकड़े हमने रख दिए। पोल स्ट्रेट का आंकड़ा देखिए, एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन 87 से 102, जेएसपी यानी कि जन सुराज पार्टी को 0, अदर को 3 से 5। न्यूज 24 के भी आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं, 152 सीटें एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में 84। एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, 14 तारीख का इंतजार आपको करना है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। और सबसे बड़ी बात शुभे कि जन सुराज की पार्टी, जन सुराज जो कि पीके की पार्टी है, उनको 0। और पोल्स ऑफ पोल में तमाम जो आंकड़े हैं वो उनके लिए नेगेटिव है। इसके अलावा देखिए टीआईएफ रिसर्च की तरफ से जो आंकड़े आए हैं 100। वाकई, और देखिए ये आंकड़े लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पैनलिस्ट भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। ये अलग अलग एजेंसी अलग अलग आंकड़े दिखा रही है, लेकिन न्यूज 18 का जो आंकड़ा है उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं कहीं महागठबंधन के खाते को भी खुलता हुआ देखा गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से उत्पल जी जुड़े हुए। उत्पल जी, क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है? क्या आपके जो मुद्दे तेजस्वी यादव की तरफ से गिनवाए गए मंच पर सबसे ज्यादा रैलियां उन्होंने की, 189 जनसभाएं उन्होंने की है, उसका असर क्या नहीं हो पाया? नहीं, देखिए जो तस्वीर अपने टीवी पे आप दिखाएंगे हमें तो वही दिख रहा है, लेकिन जमीन पर बिल्कुल अलग है ये बात। एग्जिट पोल देखिएगा पिछले कुछ वर्षों से हमेशा बिफर जाता है एग्जिट पोल जब आता है तो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महज 65 घंटा के लिए ये 65 घंटा तक चलेगा। 65 घंटा के बाद बिहार में तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। एक नई सरकार आने वाली है बिहार में, और जो सरकार आने वाली है वो बिहार की जनता का मूड ऐसा है। बिहार की जनता जो है ना, ये थकी हारी सरकार से पूरी तरह म्याज बना चुकी थी कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जो बिहार के नौजवान थे, जो महिला सुरक्षा है, और मैं बार बार कहता हूं
पलायन, रोजगार, ये तमाम मुद्दा जो हमारे गठबंधन की तरफ से उठाया गया, विशेष तौर पे तेजस्वी जी की तरफ से उठाया गया। और देखेंगे आपकी केंद्रीय नेता, प्रधानमंत्री और तमाम लोग आए, वो कहीं कोई मुद्दा की बात नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में बिहार के लोगों ने जो मूड बनाया है वो आपको 65 घंटा बाद पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। बार बार यही कह रहे हैं कि विकास पर वोट हुआ है, हमने विकास किया है, हमने तब्दीली लाई है, बिहार में विकास नजर आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं जया। लेकिन आप देखेंगे जो ये अभिरंजन जी से बात कर लेते हैं, पत्रकारों का अनुभव क्या कहता है वो भी जानते हैं। ये जो आंकड़े अभिरंजन जी हम दिखा रहे हैं, पोल्स ऑफ पोल्स के आंकड़े हो 243 सीटों के लिए, या जो हमारा आंकड़ा है, ये क्या लग रहा है, क्या इसी तरीके का ईवीएम जब खुलेगा, नतीजे जब सामने आएंगे, आंकड़े आएंगे, तो इसी तरीके के ये आंकड़े रहेंगे? अब देखिए, जब सारे आंकड़े एक ही दिशा में जा रहे हो तब हम लोगों को भी मानना पड़ता है कि उसके सही होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता तो हम लोग कहते कि हाँ भाई कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है, कुछ कन्फ्लिक्ट है, हो सकता है परिणाम कुछ अलग होगा। लेकिन जब सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि आप भी बता रही हैं और हम भी समझते हैं, हम भी कहना चाहते हैं कि असली रिजल्ट तो 14 को ही पता चलेगा। मैं 2-3 चीजें देखिए बताना चाहता हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जनसुराज के बारे में इस तरीके का रिजल्ट लोग बता रहे हैं और सारे के सारे उनको 0 सीट लगभग दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है जनसुराज के लिए, क्योंकि कम से कम 1000 करोड़ रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट इस चुनाव में है। हो सकता है कि मेरे अनुमान से ज्यादा हो, मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर दे रहा हूं आपको। उनके कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं के खर्चे वगैरह जोड़ लें तो हो सकता है वो 5000 करोड़ रुपए हो। और अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अगर एक विधायक बिहार में या 2 विधायक न जितवा पाए तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डैमेज होगा। और इसमें कोई भी जो है वाकई अभिरंजन जी एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे और आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। परसेंटेज भी पता होना चाहिए कि कोई सर्वे में ये भी बताए कि आखिर इनको वोट परसेंटेज कितने, सीटें नहीं मिल रही है तो चलो एक बात है, लेकिन क्या इनको वोट परसेंटेज भी बहुत सारी बातें जिस पर हम चर्चा करेंगे। और राजनीतिक दल हर तरीके से कोशिश करता है, लेकिन जनता का मूड क्या है, उनका मिजाज क्या है, ये तो बूथों पर जाकर पता चलता है और ईवीएम का जब पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो खुशी की बात मनीष जी के लिए, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। ये हमारी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा सीटें दी जा सकती है, सबसे ज्यादा आपके विधायक आ सकते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात होगी मनीष जी आपके लिए। नहीं देखिए, हम लोग लगातार कह रहे थे कि बिहार की जनता को अगर किसी नेता पर विश्वास है तो वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी। और हमारे नेता पूरा चुनावी जनसभा का उनका भाषण निकाल कर देख लीजिए। जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई उत्पल जी कह रहे थे कि ये लोग मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, इन्हें विकास नहीं दिखता, ये चश्मा पहने हैं लेकिन फिर भी इनको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम तो उत्पल भैया को कहेंगे कि एक बार अपना चश्मा का जांच करा लीजिए। लेकिन मनीष जी बस मैं आपसे छोटा सा रिएक्शन ये लेना चाहूंगी कि कुछ 2 ऐसी बड़ी बात बता दीजिए कि 2 ऐसे बड़े मुद्दे जो नीतीश कुमार ने मंच से जाकर कहा और उसी के आधार पर आपको वोट मिले होंगे। नहीं देखिए, इस चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, यानी कि महिला पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर बिल्कुल बिहार के युवा छात्र, जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था 2005 तक ध्वस्त हो गया था, नीतीश कुमार जी ने बिहार में हर पंचायत में स्कूल खोला, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, स्कॉलरशिप दिया और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया। ठीक है, किसी कोने में मैं लौटती हूँ आपके कोई पास बच्चे मनीष जी, लौटती हूँ आपके लिए। ये अच्छी खबर है एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए 243 सीटों के लिए जो फिगर है, एग्जिट पोल जो कह रहा है वो आंकड़ा है और इसके मुताबिक एनडीए को 140 से 150, महागठबंधन 85 से 95। पीके के लिए अच्छी खबर नहीं है, 0 से लेकर 5 सीट